जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको माँ नव दुर्गा की साधना बताऊंगा और एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा। इस एक मंत्र से आप नव दुर्गाओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके आप जो भी कार्य करना चाहे उस कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नव दुर्गाओं की जो साधना करी जाती है वो बिल्कुल सात्विक तरीके से करी जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली वैष्णव स्वरूप आएँ और इनकी साधना में विशेष रूप से आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना पड़ता है। ना अंडा, ना मीट, ना शराब, ना प्याज, ना लहसुन। तो अगर आप सात्विक प्रकृति के हैं तो आप इनकी साधना सरलता पूर्वक सिद्ध कर लेंगे। हाँ, और अगर आप तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि जब तक माँ नव दुर्गा की साधना आपकी चलेगी तब तक आपको सात्विक आहार, सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना होगा। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो भी लोग तामसिक होते हैं उनको सात्विक देवी देवताओं की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप एक तामसिक व्यक्ति हैं, आप अंडा भी खाते हैं, आप मीट भी खाते हैं, आप शराब भी पीते हैं और आप ये सोचें कि हम हनुमान जी की सिद्धि कर लें, हम माता वैष्णो की सिद्धि कर लें, तो ये आपके लिए असंभव है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप सिद्धि कर सकते हैं, हनुमान जी की भी कर सकते हैं, माता वैष्णो की भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको जीवन पर्यंत के लिए अंडा, मीट, शराब, इन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी अपनी जो प्रवृत्ति है, तामसिक प्रवृत्ति है, उसको त्याग करके आपको सात्विक रूप में आना पड़ेगा, तभी आप इनकी साधना सिद्धि आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं, वैष्णव प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो सात्विक देवी देवताओं की भी सिद्धियाँ कर सकते हैं और तामसिक शक्तियों की भी साधना सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि तामसिक कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी तामसिक रूप से भी पूजा आराधना होती है और सात्विक रूप से भी पूजा आराधना होती है। जैसे कि माता महाकाली, माता महाकाली की पूजा आराधना सात्विक रूप से भी होती है और तामसिक रूप से भी होती है। भैरव जी की पूजा तामसिक रूप से भी होती है और सात्विक रूप से भी होती है। बल्कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हनुमान जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ सात्विक रूप से ही होती है। हनुमान जी की पूजा में आप हनुमान जी की पूजा में आप किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। और माता वैष्णो, माता शाकंभरी, ये दो देवियां ऐसी हैं जिनकी हमेशा ही सात्विक रूप से पूजा आराधना होती है। किसी भी तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता। माँ दुर्गा की हो गई, विष्णु जी की होगी, राम जी की हो गई। तो तामसिक प्रकृति के लोग तो इनकी साधना कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो उनको अपना जो भी चीज़ वो खाते पीते हैं उनको त्यागना पड़ेगा और सात्विक प्रकृति में आना पड़ेगा, तब जा कर के ही वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि माँ नव दुर्गाओं की साधना अगर आपको करनी है तो आप कौन से मंत्र का जाप करेंगे, क्या विधि रहेगी साधना की और कब आपको साधना करनी है। माँ नवदुर्गाओं की साधना करने के लिए सबसे बेस्ट जो समय होता है वो होता है नवरात्र का समय। नवरात्र के समय में आप या तो साधना करिए या फिर आप सामान्य दिनों में भी माता की साधना कर सकते हैं। इसके लिए आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से माँ दुर्गा की, नव दुर्गाओं की साधना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार 11 दिन का, 21 दिन का या फिर 41 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। अब इस अनुष्ठान में आपको देसी घी का अखंड दिया माँ दुर्गा के लिए रखना पड़ेगा और कलश की स्थापना आपको करनी पड़ेगी जैसे नवरात्र में करी जाती है। और माता रानी को आप 16 श्रृंगार, चुनरी और भोग प्रसाद, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक रोज़ प्रतिदिन आपको माता को भोग प्रसाद अर्पित करना पड़ेगा। और जिस मंत्र का आप जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, बाद में उस मंत्र से आपको दशांश हवन भी आपको करना पड़ेगा।
मंत्र की जो संख्या रहेगी वो 1.25 लाख रहेगी। यानी कि अगर आप 11 दिनों में करोगे तो भी आपको 1.25 लाख की संख्या पूरी करनी है, 21 दिनों में करोगे तो भी आपको 1.25 लाख की संख्या पूरी करनी है, और 41 दिन की साधना करोगे तो भी आपको 1.25 लाख की संख्या पूरी करनी है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए शुक्ल पक्ष में ही ये साधना शुरू की जाएगी। किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष आपको चुन लेना है और पहला शुक्रवार आपको चुन लेना है। पहला ना हो सके तो दूसरे से कर लो, तीसरे से कर लो, लेकिन शुक्ल पक्ष का ही वो फ्राइडे होना चाहिए। प्रातः काल में आपको उठना है, सुबह सुबह जितनी जल्दी उठ सको उतना ज़्यादा श्रेष्ठ है। 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ करके स्नान करना है आपको। शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं। फिर उसके बाद में एक लकड़ी की चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर माँ दुर्गा की फ़ोटो, चित्र या मूर्ति जो भी आपके पास हो वो आपको स्थापित कर देना है। उसके बाद में माता रानी के ही बगल में आपको कलश की स्थापना करनी है और अखंड दीपक की स्थापना करनी है आपको। फिर जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है, चुन्नी, 16 श्रृंगार, ये सभी चीज़ें आपको माता को अर्पित कर देनी है। ये सारा सामान अर्पित करने के बाद में आपको फिर संकल्प करना है। संकल्प आप कैसे करोगे? संकल्प आपको करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने हाथ में आपको थोड़े से साबुत चावल लेने हैं, थोड़ा सा आपको जल लेना है और थोड़े से आपको पुष्प लेने हैं, और अपने हाथ में आपको 11 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये जो भी आपके पास उपस्थित हो वो आपको लेकर के फिर आपको संकल्प करना है। संकल्प में आप अपना मनोरथ बोलोगे, किस उद्देश्य से आप ये साधना कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, और अपना नाम बोलोगे, अपने पिता का नाम बोलोगे, अपना गोत्र बोलोगे, और फिर उसके बाद में आप उस जो आपने संकल्प किया है वो आपको ज़मीन पे आपको या फिर वहीं पर माँ दुर्गा के चरणों में आपको अर्पित अपना संकल्प कर देना है। फिर उसके बाद में जब आप संकल्प कर लोगे तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। यानी कि भगवान गणेश की पूजा में आप उनका चालीसा पढ़ सकते हो, उनकी आरती कर सकते हो, और गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप कर सकते हो। इसके अलावा आप गणेश मंत्र का जाप भी कर सकते हो, जैसे कि आप 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। तो गणेश मंत्र का जाप करने के बाद में फिर आपको एक माला आपको ओम नमः शिवाय की करनी है, भगवान शिव शंकर की ओम नमः शिवाय इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। या फिर आप भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हो, उनसे आशीर्वाद आप ले सकते हो। हनुमान जी से आपको आशीर्वाद लेना है और भैरव जी से आपको आशीर्वाद लेना है। इन चारों से आशीर्वाद लेने के बाद में इनकी प्रार्थना करने के बाद में तब आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखिए, नव दुर्गाओं की अगर आपको कृपा चाहिए तो ये मंत्र सबसे सही रहेगा। ओम श्री नव दुर्गाय नमः, ओम श्री नव दुर्गाय नमः, ओम श्री नव दुर्गाय नमः, ओम श्री नव दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। इसके अलावा आप नवारण मंत्र का जाप भी कर सकते हो। देखिए, जो नवारण मंत्र है वो 9 अक्षरों का मंत्र है और ये मंत्र 9 देवियों को प्रसन्न करता है, 10 महाविद्याओं को भी प्रसन्न करता है। यानी कि देवी का जो मुख्य स्वरूप है उसको प्रसन्न करता है ये जो नवारण मंत्र है। लेकिन नव दुर्गाओं की जो साधना होती है उसमें अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे ओम श्री नव दुर्गाय नमः, तो इससे सिर्फ और सिर्फ जो 9 देवियाँ हैं, जो माता के 9 रूप हैं माँ दुर्गा के, वो रूप प्रसन्न होंगे और उनकी शक्ति सिद्धि जागृत होगी आपके लिए। तो जब आप जाप कर लोगे, माला आपको कितनी करनी है, देखिए मैंने आपको बताया कि 1.25 लाख मंत्र जाप आपको करने हैं। अब उसमें आपको उसी के अनुसार आपको अपने मंत्रों की जो संख्या है वो आपको डिवाइड कर लेनी है कि एक दिन में हमको कितना जाप करना पड़ेगा। जाप जो होगा वो रुद्राक्ष की माला से होगा और जाप करने के बाद में माता को ही आपको अपना जाप अर्पित कर देना है।
ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। इस प्रकार से बोल करके माता के ही वाम हस्त में आपको अपना जप निवेदन कर देना है और उसके बाद में आपको माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है, क्षमा प्रार्थना उनसे करनी है। अपने आसन को प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके और अपनी माला रख करके आपको उठ जाना है और फिर आपकी यहाँ पर साधना पूरी होती है। उसके बाद में आप अगले दिन की प्रातः दोबारा से साधना करेंगे। प्रतिदिन अगर आप सुबह शाम जप कर रहे हैं तो सुबह शाम को आपको साधना करनी पड़ेगी इसी विधि से। ठीक है, तो माता रानी आप सभी का मंगल करें, आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।